हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम रिछारिया आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर रूप से चल रही होगी। तो कल की वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताया था, जो कि उसमें कुछ हमारे विभक्ति के नियम यानी विभाजनीयता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटीज थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर बात करेंगे, जिसके बिना अधिकतर जो कैलकुलेशंस हैं लगभग हम लोगों को बहुत ज्यादा लेंथी लगती हैं। तो इन फॉर्मूलोज को, इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे इजी बना सकते हैं, आइए देखते हैं। उनके लिए कुछ आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता है, सूत्र को लिखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी नोटबुक में सूत्रों को लाइन से लिखिए और इनको याद कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में आपके जो क्वेश्चन आए वो इजीली समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। पहला जो सूत्र है वो कहता है a + b का होल स्क्वायर। ए अगर कहीं भी इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिखता है a + b का होल स्क्वायर, तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी, उसका सूत्र होगा, उसको हम कहते हैं a² + b² + 2ab। इसी तरह अगर हम कहेंगे a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। अब सवाल आता है कि इसको हम आसान कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास हमने एक क्वेश्चन लिख दिया 1 0 0 0 6, इसका आपको होल स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब इसका वर्ग फाइंड करना है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 1 0 0 0 6 इंटू 1 0 0 0 6 करोगे, या दूसरा तरीका है आप उसको सूत्र के द्वारा कैसे आसान कर सकते हो। तो देखिए, ये तो तरीका सभी लोगों को आता है, बस इसमें लगता है टाइम। लेकिन आपको बिना कोई समय गवाए हुए कम से कम समय में आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ये लिखा है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 6 लिखा है। तो हमने इसको 10,000 को अलग भाग कर लिया और प्लस में जो 6 लिखा है उसको हमने अलग कर दिया और इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन काफी हद तक इजीली हो गया है। तो ये है आपका, इसको मान लिया हमने, पहली टर्म को मान लिया a, दूसरी टर्म को मान लिया b। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बन चुका है वो किस फॉर्म में बन चुका है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो हमने किया सबसे पहले a का स्क्वायर, a आपका है 10,000 का आपने स्क्वायर किया, प्लस में b² यानी 6 का आपने स्क्वायर किया, प्लस 2ab, 2 into a की वैल्यू है 10,000 और इंटू में b की वैल्यू है 6। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 10,000 में 8 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस में 10 2 या 20 और 20 का मल्टी 6 में करेंगे तो आ जाएगा 120 और इधर इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 2 3 से 1 2 3, ये आ गया आपका। अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आपने ऐसे इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 1, यहाँ से आप लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ से हमने इसको ऐड कर दिया कितना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, जाएगा 1 2 0 0 3 6। इसमें हमने आप ये ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया आपका 6 3 0 0 2 1 0 0 1। तो इस तरीके से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन जो नंबर था वो काफी लेंथी था, इसलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आप इस तरीके के, जैसे आ गया 109 108 या फिर 1 और 203, इस तरीके के नंबर्स को आप इजीली इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगली जो आइडेंटिटीज है, अगला सूत्र है वो रहता है माइनस पर। जिस तरीके से हमने इसको प्लस किया उसी तरीके से हम इसको माइनस के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² बस इस प्लस की जगह पे आ जाता है -2ab। इसी तरह से जो अगला हमारा सूत्र है वो लिखा है a² - b²। अगर a का स्क्वायर अलग दिया गया हो, b का स्क्वायर अलग दिया गया हो और दोनों के बीच में माइनस हो रखा हो, तो हम दोनों टर्म को एक बार a और b को प्लस कर देते हैं और एक बार a और b को माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं भी a² - b² की टर्म में कोई भी क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसको तुरंत उसकी दोनों टर्म्स को एक बार प्लस करो
उसके दोनों टर्म्स के बाद माइनस करो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसके बाद आती है आपका a प्लस बी प्लस सी। अब मान चलो आपकी जो इक्वेशन है या फिर क्वेश्चन उसमें 3 टर्म्स में आपने डिवाइड किया। 3 टर्म्स में जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये ऑर्डर से रहता है ab bc ca, यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरीके से हमारा आता है, ये तो हो गई स्क्वायर वाली कि अगर आपको किसी भी नंबर को वर्ग फाइंड करने हैं तो ये जो फॉर्मूले हैं वो है वर्ग के लिए। अब आते हैं बात करते हैं इस क्यूब रूट की नहीं क्यूब की। क्यूब यानी घन। अगर आपको किसी भी नंबर्स का घन फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है, तो हम ये वाली आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, इन वाले सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहला लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो जैसे लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब हमारी नजर में तुरंत आ जाना चाहिए कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b। दूसरी है, अगर यहीं पे हो जाए a माइनस b का होल क्यूब, तो कहते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अगली है, अगर अलग अलग दिया होगा, ये तो है होल स्क्वायर, ये होता है होल क्यूब, ये है होल क्यूब, यानी होल का मतलब होता है कि दोनों को संयुक्त रूप से एक एडजेसेंट रूप में दोनों का होल क्यूब किया जाए, तो कहता है होल क्यूब। लेकिन इसमें अलग अलग क्यूब, तो इसको हम बोलेंगे a का क्यूब अलग है प्लस b का क्यूब अलग है, तो ये दोनों आइडेंटिटी में कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा बच्चों को, तो इसलिए इसको अलग अलग बोला जाता है। इसको बोला जाता है a प्लस b का होल क्यूब और इसको बोला जाता है a माइनस b का होल क्यूब। अगली जो आइडेंटिटी है उसको हम बोलेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो अगर a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा जाए तो तुरंत आपको प्लस साइन लगाया तो दोनों के बीच में प्लस लगा दो, यानी a प्लस b कर दो, फिर a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से a का क्यूब माइनस b का क्यूब अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर था a प्लस b, क्यों, क्योंकि प्लस वाली आइडेंटिटीज थी, यहाँ पे माइनस, तो आगे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस आएगा। इसके बाद हम इसको अगले वाले ब्रैकेट में सारे साइन किसके रहेंगे, प्लस के, तो a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इनको कहा जाता है सर्व समीकरण। इनका आपके दैनिक जीवन में और आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको कैलकुलेशन को कैसे आप इजी कर सकते हो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर कैसे हम इनका यूज करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लिया हमने आपको क्वेश्चन दिया कि 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 3 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने 2 1 3 इंटू 2 1 3 इंटू 2 1 3 अपॉन यहाँ पर लिखा 1 2 3 प्लस नहीं करना है, 1 2 3 इंटू 1 2 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 1 2 3 इंटू में 2 1 3 और यहाँ पे हमने कर दिया प्लस 2 1 3 इंटू 2 1 3। कहने को क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, आपको नंबर सिस्टम में इसी टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप से। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना कि 123 का 123 में गुणा करो, फिर 123 में गुणा करो, फिर 213 का 213 में 3 बार गुणा करो, तब जाके आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सर्व समीकरणों को यूज करके, कैसे आइडेंटिटीज को यूज करके हम कम से कम समय में कर सकते हैं। हमने देखा 123 123 123, अगर हमने 123 को a मान लिया तो a मतलब a का 3 बार गुणा किया गया है, तो हम क्या ले सकते हैं, a का क्यूब। 213 को हमने माना b, तो ये b और ये b तीनों में गुणा हो रखा है, तो b का कितना हो जाएगा, क्यूब। बीच में दोनों की प्लस लगा रखा है, तो मतलब हमारी जो फॉर्म बन गई है वो बन गई है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इधर नीचे अगर ये लिखा है a इंटू में a
माइनस इसको लिखा है a इंटू में b और प्लस में इसको मान लिया हमने b इंटू में b। तो हमारा पूरा फॉर्मूला एक बन चुका है। तो हमने नंबर को गायब कर दो और ये नंबर लिखे हैं हमने जो वेरिएबल मान लिया उसको लिख लो। ऊपर अपना क्या बचा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, नीचे आपका क्या आ रहा है a और a का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b और b का मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर। अभी यार हमने बताया था अपनी वीडियो में a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का हमने जो फॉर्मूला बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला था a प्लस b ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस में b स्क्वायर। तो इसको हमने इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमने लिखा a प्लस b, यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस में b स्क्वायर और नीचे भी हमारा लगभग यही लिखा है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा केवल a प्लस b। तो a प्लस b इससे हमारा क्वेश्चन पूरा आंसर आ गया। अब आपने a क्या माना था 100, a माना था आपने 123 प्लस में b माना था आपने 213, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 3 6, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। तो ये आ गया आपका नॉर्मल आंसर, वो भी बहुत कम से कम समय में। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलेस को आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं और कम से कम समय में एक विद इन सेकंड्स में हम इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को कम समय में करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो बने रहिए वीडियो में। इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगली वीडियो आएगी, उसमें कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस के साथ लेकर आएंगे, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉन्सेप्ट के बगैर नंबर सिस्टम को पढ़ना लगभग वो रहेगा। तो हमें कॉन्सेप्ट को एक बेसिक लेवल से कंप्लीट करना है, एक बेसिक लेवल से हमें क्या करना है लेके चलना है, जिसकी वजह से हम ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए हमारी वीडियो को और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर उस बच्चे तक, हर उस स्टूडेंट तक पहुंच सके जो वास्तव में तैयारी करने के लिए एक स्टैंड अप हो रहा है, मतलब एक स्टार्ट कर रहा है तैयारी को, फ्रेशर रूप से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता है। वहां तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके द्वारा किसी का भला हो और तैयारी मजबूत रूप से हो। बेसिक से लेकर चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।